गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ट्रांसफॉर्म में लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपके ट्रांसफॉर्म की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसको अपन सब ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका ऑटो जो नाम आया है वो आपका ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सेल्फ। तो इसमें जो भी आपका जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, इसमें एक ही कोयल होती है, उसी से आपका सेकेंडरी कोयल भी काम में लिया जाता है। तो ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की उसी की तरह काम करता है। लेकिन इसमें जो भी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसी को अपन सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह भी काम में लेते हैं, यानी उसका कुछ पार्ट अपन सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम में ले लेते हैं। लेकिन इसमें वाइंडिंग एक ही होती है। जैसे आपके सामने जो है ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना रखा है। तो इसमें देखिए एक ही आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग एक ही है, उसी में से आपका कुछ पार्ट आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका ए और बी है के बीच में जितने भी टर्न्स हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग में काम आएंगे, और जो सी और बी के बीच में टर्न्स हैं वो आपको सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए काम में आएंगे। इसलिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का कंसेप्ट भी एग्जिस्ट होता है। लेकिन इसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में, जबकि आपके जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो इसमें अब अपन को टर्न रेशियो निकालना चाहें तो अपन टर्न रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अपन टर्न्स माने ए से लेकर के बी के बीच में टोटल टर्न्स हैं N1, और वो V1 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो एक टर्न के ऊपर कितना वोल्टेज होगा, तो अपन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल टर्न्स करेंगे तो एक टर्न्स का वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एक टर्न्स पे जो वोल्टेज आएगा V1 अपॉन N1 होगा। यदि उसको अपन N2 आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के जो आपके टर्न्स काउंट है C से लेकर के B तक, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V2 वोल्टेज आ जाएगा। तो यही आपके इसमें कैलकुलेशन की हुई है। जो A और B के बीच में जो आपका वोल्टेज है वो आपका V1 है, और उनके बीच में A और B के बीच में जो टर्न्स हैं वो आपकी N1 है। तो पर टर्न आपका जो वोल्टेज आएगा एक वाइंडिंग पे वो हो जाएगा V1 अपॉन N1। अपन को V2 कैलकुलेट करना है, तो V2 कैलकुलेट करने के लिए B और C के बीच में जो टर्न्स हैं आपके N2, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे V1 इंटू N2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा V2 के। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन N1 इंटू N2। यहाँ से अपन V1 को अपन इसके नीचे ले लेंगे, तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1, और ये क्या हो जाएगा टर्न रेशियो हो जाएगा, जो कि आपके नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें भी यही होता है। टर्न रेशियो N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 या I1 अपॉन I2। करंट के केस में ये उल्टा हो जाता है। V2 में जैसे V2 ऊपर है तो आपका N2 ऊपर रहेगा, V1 है तो नीचे N1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टर्न रेशियो है वो आपका सेम वैसे ही आता है जैसे आपके नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मर आता है वैसे ही आता है। BC portion of the winding is considered as secondary winding. It can be easily to understand the value of K is nothing but the turn ratio और voltage ratio of transformer। जो भी आपका लोड होगा वो उसको अपन B और C के बीच में कनेक्ट करेंगे, तो इससे जो भी करंट फ्लो होगी I2 उसका मान अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका लोड में जो करंट फ्लो होगी I2, वो आपका जो आपको I1 करंट मिल रही है उसका वो डिफरेंस रहेगा। कॉमन वाइंडिंग में जो भी करंट रहेगी वो I1 माइनस I2 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ से जो भी आपकी करंट मिल रही थी वो आपकी I1 मिल रही है, ये आपकी I1 मिल रही है। अब इसमें से कुछ पार्ट आपका इधर चला जाएगा, तो इसमें से जो भी आपकी धारा बहेगी वो रहेगी आपकी I1 माइनस I2। फिर I1 माइनस I2 इधर जाएगी और I2 वापस इसमें ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर जो भी करंट बहेगी वो रहेगी आपकी I1। इस तरीके से अपन करंट का में भी अपन निकाल सकते हैं रिलेशन। देन आपके एडवांटेज है, तो 4 टर्न रेशियो टू द साइज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। यदि मैं टर्न रेशियो 2 ले लेता हूँ तो जो आपका साइज होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर का जो ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो आपका 50% अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यानी जो भी आपका अपन जो 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर लेते हैं उससे आपका ये आधा साइज में रह जाता है। और यदि अपन टर्न रेशियो बात करते हैं 20 की, तो जो आपका साइज होता है वो 95% ये रहता है। इसलिए जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें आपका जो साइज होता है, या अपन बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी आपकी बहुत कम होती है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपकी कॉस्ट आपकी लगती है वो आपकी कम हो जाएगी। दस ऑटो ट्रांसफर इज स्मॉलर इन साइज एंड चीपर, और आपका सस्ता होता है। सेकेंडरी जो आपका एडवांटेज है, लाभ, वो है ऑटो ट्रांसफर की एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो आपका जो ओमिक लॉस होता है, कोर लॉस होता है, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी ओमिक लॉस और कोर लॉस के लिए आपकी एक ही वाइंडिंग काम में लेगी। ओमिक लॉस में तो एक वाइंडिंग में लॉस होगा, और कोर लॉस इसमें अपन कोर कम लेते हैं तो इसमें कोर लॉस भी आपका कम रहेगा। तीसरा, इसमें आपका स्ट्रे लॉस होता है वो भी कम रहता है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है तो पूरा का पूरा फ्लक्स है सेम रहता है पूरी वाइंडिंग में। जो फ्लक्स लीकेज वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं आती है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। थर्ड जो एडवांटेज है वो आपका है एडवांटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज होता है वो रेगुलेट नहीं होता है, यानी चेंज नहीं होता है जब मैं लोड लगाता हूँ। तो इस तरीके से ये आपके 3 इसके लाभ हैं। लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी होंगी, तो ये आपके कुछ हानियाँ हैं। पहली जो आपकी हानि है वो आपकी है, इसमें जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इसलिए जब भी कोई आपका प्राइमरी वाइंडिंग में ब्रेकडाउन होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो आपके सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो भी आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। द लिंकेज फ्लक्स बिटवीन प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग इज स्मॉल एंड हेंस द इम्पीडेंस इज लो। आपकी इम्पीडेंस लो हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स लीकेज नहीं है तो आपका इम्पीडेंस लो होगी, और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट होती है, फॉल्ट कंडीशन हो जाती है। इसलिए आपके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, थर्ड आपका इसका डिसएडवांटेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपके आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। इसलिए जितना भी आपका प्राइमरी में जो चेंजिंग होगा वो आपका सेकेंडरी में के फेज में भी आपका चेंज होगा इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शंस। तो ये आपकी जो फेज में जो आपकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आपके इस डेल्टा कनेक्शन में दिक्कत आती है। बिकॉज ऑफ क्यों, फोर्थ आपका कॉमन न्यूट्रल इन स्टार connection auto transformer, it is not possible to earth neutral of one side only. Both their side should have their neutrally either earth or isolated. तो अपन जानते हैं स्टार में क्या होता है, एक पॉइंट आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में
अपन एक पॉइंट को, एक साइड को अपन न्यूट्रल नहीं कर सकते, अपन को दोनों साइड को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस होता है, आपकी जो वाइंडिंग वैन वोल्टेज एडजस्टमेंट टैपिंग आर प्रोवाइडेड, अपन को वोल्टेज चेंज करवाना है तो आपका जो पॉइंट होगा, जैसे इसमें अपन ने किया था सी, जो पॉइंट है आपका बीच वाला, उसको अपन को टैपिंग की ज़रूरत होगी। तो टैपिंग की वजह से जो बैलेंस होता है वो आपका बैठ नहीं पाता है। इट शुड बी नोन दैट प्रोविजन ऑफ टैपिंग ऑन एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेज considerably the frame size of the transformer. If the range of the tapping is very large, the advantage gained in its initially cost is lost as a great event. तो यदि मैं टैपिंग की सुविधा बढ़ाता हूँ तो उसमें आपका कोस्ट के केस में आपका लॉस हो जाता है। तो इसमें जो टैपिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो अपन टैपिंग करते हैं वो उसकी वो बैलेंस नहीं बैठ पाता है। देन एप्लीकेशंस, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है जो भी आपका वोल्टेज को ड्रॉप होता है उसको कंपनसेटिंग किया जाता है बाय बूस्टिंग सप्लाई वोल्टेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है विद ए नंबर ऑफ टैपिंग आर यूज फॉर स्टार्ट, इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर। जितने भी आपके पंखे होते हैं उनकी गति को अपन इसकी सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो ट्रांसफर इज यूज एज वेरिएबल इन लेबोरेटरी वेयर कंटिन्यूस वेरिएबल ओवर ब्रॉड रेंज ऑफ रिक्वायर्ड। वेरिएबल वोल्टेज की तरह काम में लिया जाता है जहाँ पे अपन को एक रेंज में वोल्टेज रिक्वायर होता है। जैसे आपको कहीं पे 20 वोल्टेज चाहिए, कहीं पे 30 वोल्टेज चाहिए, कभी 40 वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पे अपन ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कूलिंग मेथड पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।